अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1D क्लास 8 की मैथ की न्यूज़ कैंडी मैथमेटिक्स बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए जो इक्वेशन दी हुई हैं उनको क्या करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है वो हमारे पास है कि 3x + 2y = 4 है और 5x + y = 2 है। ये उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट निकालने हैं जिसकी मदद से हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफिकल मेथड का ये मतलब है कि इक्वेशन की ये जो इक्वेशन है ग्राफ पर इसकी एक लाइन ड्रा करनी है। इसी तरह ये जो इक्वेशन है 5x + y = 2 इसकी भी एक क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए देखो ये जो मेरे पास पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 4, इसके लिए ये देखिए मैंने एक टेबल बना लिया। इसी तरह ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके लिए भी मैंने एक टेबल क्या कर लिया, बना लिया। अब अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है जी, -2 2 4 है और इधर मेरे पास -1 1 और 2 है। अब आपके ज़हन में ये बात सवाल होगा जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जो वैल्यू है -2 2 4 ये मैंने कहा हासिल क्वेश्चन के अंदर इसका जिक्र नहीं है। इसी तरह -1 1 2 यहाँ पे क्वेश्चन में भी इसका जिक्र नहीं है, तो मैंने ये वैल्यू कहाँ से ले ली। यहाँ पे कुछ और वैल्यू दी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, तो इसकी रीजन क्या है। अब देखिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दी होती है तो जैसा कि 1D का अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो 3 का लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें अगर देखें तो उसमें उसने एक -8 से 4 तक वैल्यू दी हुई है, हमें बताई हुई है कि -4 से 8 तक जो वैल्यू आपने पुट करनी है। यानी उसने हमें एक महदूद एक पैरामीटर्स के अंदर, एक लिमिट के अंदर हमें महदूद कर दी है। इस क्वेश्चन में जो कुछ नहीं दी तो हम अपने पास ही वैल्यू सपोज करेंगे। ये जो -2 2 4 ये मैंने अपने पास से वैल्यू सपोज कर ली है कि अगर मेरे पास -2 होगा तो y क्या आएगा, 2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा तो y क्या होगा। यानी x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह यहाँ -1 मैंने पुट किया, यहाँ 1 पुट किया और यहाँ ये -1 1 2 मैंने अपने पास से सपोज किया। आप भी अपने पास से कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वैल्यू कौन सी पुट करनी होती है ये जानना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम ऐसी वैल्यू लेते होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट जो है x की वैल्यू सपोज करनी है कि जो y की वैल्यू है वो ऐसी है कि वो फ्रैक्शन में ना है, यानी लाइक 3/2 इस तरह ना है, या 1/3/2 इस तरह की वैल्यू ना है, और या बहुत बड़ी वैल्यू ना आ जाए, लाइक 20 15 20 30 इस तरह की वैल्यू ना आ जाए। तो वैल्यू एक तो हम हमारा ये इस तरह की वैल्यू हम जो सपोज करते हैं, हम ये देखते हैं कि इन वैल्यू से हमारी जो वैल्यू एक तो कम से कम यानी छोटी वैल्यू है और दूसरा ये कि फ्रैक्शन में ना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू मैंने सपोज की हुई है। अब मैं ये वाली इक्वेशन मेरे पास 1 है और ये वाली इक्वेशन मेरे पास 2 है। अब फ्रॉम 1 यानी 1 को मैं सॉल्व करूं एट x = -2 कि अगर x -2 हो तो y क्या होगा, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x, तो x को मैंने क्या कहा, -2 -2 पुट कर दूंगा, +2y और इज इक्वल टू 4 यानी +2y इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये देखिए 3 2 6 हो जाएगा, +2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2y +2y को इधर रहने दे, ये जो -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आगे से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो एक पहला पॉइंट मेरे पास आ गया, यानी P1 जो है वो मेरे पास आ गया जी -2 और 5, यानी x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 5। एक पॉइंट आ गया, मैंने 3 पॉइंट निकाले। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा एट x = 2, यानी अगर x की वैल्यू 2 हो तो फिर क्या होगा। अगेन मैं इसी को ये मैं पुट करूंगा, 3x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 2 + 2y और इज इक्वल टू ये +2y इक्वल और 4 एज इट इज आ रहे हैं। 3 2 6 +2y इज इक्वल टू 4 +2y इज इक्वल टू 4। ये जो 6 है ना उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए +2y इज इक्वल टू 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, 6 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए साथ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस साइन तो माइनस आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो +2 है वो उधर जाके -2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 था 2, तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस -1, तो P2 जो मेरे पास आ गया दैट इज 2 and -1 आ गया। अब मेरा थर्ड पॉइंट निकलना है एट x = 4,
यानी x की वैल्यू 4 होगी तो फिर मेरे पास क्या होगा, अब ये देखिए 3 है, आगे देखिए x की जगह मैंने 4 पुट कर देना प्लस 2y और इज इक्वल टू 4 प्लस 2y और 4 एज इज आ जाएगा। 3 4 से कितना आ गया 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये जो प्लस 12 है उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 12 इज ग्रेटर देन 4 इसलिए साथ साइन माइनस करेगा क्योंकि 12 बड़ा है। अब ये जो हमें y चाहिए तो प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसमें 8 के नीचे जाके डिवाइड हो जाना है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 4 जाए तो माइनस 4 आ गया। तो इस तरह मेरे पास वैल्यू जा रही है माइनस 4। तो P3 तीसरा जो पॉइंट है P3 वो भी मैंने निकाल लिया, दैट इज 4 एंड माइनस 4 मेरे पास तीसरा पॉइंट भी आ गया। तो इस तरह क्या हुआ कि जो इक्वेशन 1 है उसके मैंने 3 पॉइंट निकाल लिए, इन्हीं तो 3 पॉइंट को मैं जब ड्रा करूंगा ग्राफ के ऊपर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। तो आप ऐसा करेंगे, बेशक चाहे वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये करेंगे इसको उतार लें, क्योंकि अब मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन के 3 पॉइंट ऐसे ही निकालूंगा। सेकंड जो ये वाला टेबल है इसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 में सॉल्व करने लगे। ये क्या चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू -1, यानी -1 जो वैल्यू फिर क्या होगा, ये देखें 5 x है, x की जगह -1 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 5 1 जा 5 -5 हो जाएगा और 2, अब क्या हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ये क्योंकि -5 था तो इक्वल की उस तरफ जाके प्लस हो गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो -1 और 7 आ गया, P1 जो है मेरे पास 1 और 7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। अब क्या मैं चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1, अगेन 3x है, x की जगह 1 पुट करूंगा प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, उधर जाके -3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 में से 1 बचा तो y इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0.5। अगेन चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, ओह ये इसमें पहले वाला सॉरी इसमें पुट करने की 5 1, अब देख इज इक्वल टू 2, अब देखो 5 1 जा 5 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब क्या हुआ कि 5 1 जा 5 प्लस y और 2, ठीक है, अब ये 5 इधर क्या हो रहा था तो यानी प्लस का था तो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो 5 में से 2 गया तो 3 5 इज ग्रेटर देन 2, तो साथ साइन माइनस का, तो P2 जो है मेरे पास वो आ गया जी 1 और -3, तो ये -3 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2, यानी ये चेक करनी है वैल्यू किसमें 5, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 2 प्लस y इज इक्वल टू 2, 5 2 जा 10 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस क्या हो गया 10, तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 2 गए 8, 10 बड़ा साथ साइन माइनस का आएगा, तो मेरे पास 2 और -8 जो P3, ये तीसरा पॉइंट आ गया -8। तो इस तरह अब आप देखें कि मैंने इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लिए 1 2 3, इस इक्वेशन के भी 1 2 3 पॉइंट निकाल लिए, यानी एक पॉइंट मेरा ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, देन 4 ये वाला 1 2 3 इसके 3 पॉइंट है। तो इन पॉइंट की हेल्प से मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इनको मैं ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रा करूंगा। जब ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा करूंगा तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, काटेगी, तो वो वाला मेरा पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा वो। तो वो कैसे है, अभी हम चलते हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर और ग्राफ पेपर पर हम ये वैल्यू ड्रा करेंगे और इसका फर्दर जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। आई एम मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1 डी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है इस लेक्चर में करेंगे। ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को हमने बोर्ड पर सॉल्व करके इनके पॉइंट निकाले हुए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैंने पॉइंट बना लिए हैं, आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप अपने पास
उनको नोट कर लें ताकि जैसे जैसे मैं पॉइंट को बोल करता जाऊंगा तो आपको पता हो। तो ये मेरे पास पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है। तो ये ये जो इक्वेशन है ये मैंने ऊपर नहीं लिखी, इस इक्वेशन को ऐसा है कि मैं लिख देता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है जी क्या है, 3x + 2y, ये इक्वेशन है जी 3x + 2y इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या है जी 3x + 2y इज़ इक्वल टू 4 है, इज़ इक्वल टू 4 है। ये इस इक्वेशन के 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 और ये वाले 3 पॉइंट इसके हैं, यानी ये वाला 1 पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, इसका एक ये वाला है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन पॉइंट को मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। तो ऐसे क्या अभी मैं इनको ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इन्हें 1 बाय 1 करके ड्रा करना है। देखिए कुछ पॉइंट जो है ऑलरेडी मैंने ड्रा किए हैं, हाईलाइट किया है। जब जस्ट उनको ज्वाइन करना है पॉइंट को, मैं बताता हूँ कि कैसे इन पॉइंट को मैंने ड्रा किया है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले ड्रा किया ताकि टाइम बच जाए। क्योंकि पहले जो लेक्चर हैं इसके एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन हैं ए और बी, अगर देखें आई थिंक सी तक जो है वो मैंने इन पॉइंट को ड्रा करना भी बताया कि लोकेट कैसे करते हैं। अगेन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा, सिर्फ क्या है कि मैंने वहाँ पर डॉट डाल लिया है, एक्सप्लेन उतना ही मैं करूँगा जितना मैंने पहले किया था। अब देखें पहला जो मेरा पॉइंट है 2 और -5 है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, अपने पास नोट कर लें। ये -2 -5 2 -1 4 -4, ये 3 पॉइंट 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आपको कैमरे में सिर्फ ग्राफ नज़र आएगा, ये टेबल नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पास नोट कर लें। x की वैल्यू -2, ये देखें जी -2, y की वैल्यू 5, तो ये देखें y की वैल्यू 5 ऐसे। अब ये देखें कैसे, मैं यहाँ पर देखें 2 वाली लाइन को देखो मैंने ऐसे स्केल रख लिया। अब 5 क्या है, ये देखिए 4 है, ये 6 है, इसके दरमियान में 5 होगा। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जो हैं वो 1 की इक्वल हैं, तो 2.5 बॉक्सेस यानी कि 2 की इक्वल है ना। 5 बॉक्सेस 2 की इक्वल है, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो इनके दरमियान में 5 आना है, वो 2.5 बॉक्सेस में 1 2 3। ये देखो जो तीसरा बॉक्स है उसका हाफ, जो तीसरा बॉक्स है उसका हाफ जो है उसके बिल्कुल, यानी ये वाली लाइन, ये देखो इसको, इस वाले ये वाली रो है बॉक्सेस की, इस वाले बॉक्स का बिल्कुल मिडल पॉइंट मैंने ड्रा किया, उसको मैंने ये सर्कल सा लगा दिया। अब इसी तरह दूसरा जो पॉइंट मेरा है वो है जी 2 और -1, यानी x की वैल्यू मेरे पास 2 है। ये देखें x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, 1 है 2 है, 2 और क्या है जी 1, तो लाजिम बात है ये देखो 0 है, ये 2 है, तो इनके दरमियान में 1 जो है वो 2.5 बॉक्सेस में, क्योंकि टोटल 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तीसरा बॉक्स जो है हाफ है। तो यही बात है, ये वाला बॉक्स जो इस तरफ आप आगे लेके आते हैं तो ये वाला पॉइंट बनता है आपका कि जो x की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू -1 के बिल्कुल सामने और 2 जो नहीं सॉरी y की वैल्यू -1 और x की 2 के बिल्कुल नीचे, तो ये वाला हमारा 2 -1 बन गया। तीसरा पॉइंट 4 और 4 है, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है, ये तो आसान है ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को जिनको मैंने साथ सर्कल लगाया हुआ है, इनको मैं आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो ये जब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँगा तो एक मेरे पास लाइन आ गई। अब क्या है कि कौन सी है, नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लें। -1 7 1 -3 2 -8, 1 बाय 1 करके इन पॉइंट को मैंने ड्रा करना है। पहला -1 और 7 है। x की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है जी -1 है, ये देखें जी x की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन है, इस लाइन पर मैं ऐसे स्केल रख लेता हूँ। और 7, अब ये देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 6 और 8 के दरमियान में जो है 2.5 बॉक्सेस नीचे से 1 2, तीसरा बॉक्स हाफ बॉक्स से बिल्कुल सामने ये देखो पॉइंट आ रहा है जो कि 7 बन रहा है, ये देखो 7 है, तो देखें 7 के बिल्कुल सामने और -1 के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, इसलिए ये देखो मैंने क्रॉस लगा दी। यहाँ देखो डॉट और सर्कल लगाया था, यहाँ क्रॉस लगाया ताकि तीनों पॉइंट आपस में मिक्सअप ना हो। अगला पॉइंट है जी x की वैल्यू मेरे पास 1 है और y की वैल्यू -3 है। ये देखो x की वैल्यू 1 है, ये देखो मैंने यहाँ ऐसे 1 के ऊपर में जो लाइन आ रही है इसके ऊपर मैंने स्केल रख लिया, और 3, ये देखो 2 है और ये 4 है, तो इनके दरमियान में 1 2, तीसरा जो बॉक्स है जो हाफ है ये 3 वाली लाइन है, क्या है -3 वाली। तो ये देखो -3 वाली जब यहाँ से मैं ड्रा करूँगा तो ये देखो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये देखो दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट है जी 2 और 8, x की वैल्यू 2 है, ये देखो, और y की वैल्यू 8 है, ये तो बहुत आसान है ना, ये देखो 2 और ये देखो 8, ये वाला 2 और 8। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने आपस में ज्वाइन कर देना है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, ये देखो इस पॉइंट पर कट रहे हैं, जहाँ पर क्योंकि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर कट कर रहे हैं इसलिए, और x की वैल्यू मेरे पास क्या कंसीडर होगी, 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बन रहा है।
तो x की 0 होगी और y की वैल्यू कौन सी है, ये देखो 2 है तो इसलिए 2, 0 और 2 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये पहली वाली लाइन है, इसकी मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, कौन सी है जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। और ये वाली जो है इसकी जो है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सिंपल यहाँ पे देखो एक लाइन में लिख देना है, आपने भी इसी तरह लिख देना है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 0 2, द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।